शिवपुरी में भी लगता है दिव्य दरबार। स्थान विजयपुरम कॉलोनी। पर्चे पर लिख देते हैं आपकी मन की बात। जब एक भक्त अपनी समस्या को लेकर बाबा जी के पास पहुंचे तो बाबा जी ने उनकी सारी मन की बात पर्चे पर लिख दी। नाम है कथा व्यास अजय शंकर भार्गव। अजय शंकर भार्गव करीब 2 वर्ष से अपना दिव्य दरबार लगा रहे हैं। जब हमने बाबा से ये पूछा, ये कला है या फिर कोई तंत्र विद्या या फिर कोई चमत्कार या फिर कोई जादू, देखिए पूरी विद्या पर क्या बोले बाबा जी। की जय। भैया कोई समस्या लेके आए हो ना, इधर आ जाओ। पहली बार आए हो क्या? पहली बार। इसके पहले तो आप आए नहीं आए ना। देखिए पर्चा मैं जो बना रहा हूँ ये आपके सामने है। पर्चा बिल्कुल अभी खाली है, ठीक है ना। आपका शुभ नाम क्या है? बच्चे की समस्या है। बच्चे का नाम बोलो। लक्ष्य। लक्ष्य नाम है। क्या है बच्चे की समस्या? बच्चा हमें दूर हो गया है। अच्छा। वहाँ कह ही मानता हूँ जी। और जो बात करता है कहाँ पे है इस समय? पता नहीं है। कोई आपको पता नहीं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो आप हम और पहली बार मिल रहे हैं, हमें पता नहीं है कि आप क्या समस्या लेके आए हुए हैं। मैंने आपकी इस पर लिखा है समस्या, पहले ही से लिख के रखा है। इसमें हम जो उपाय बताते हैं ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में ही लाभ मिल जाए, लेकिन आप निरंतर करते रहेंगे तो मेरा ये विश्वास है कि इसमें आपको लाभ मिलेगा। एक सबसे पहले तो हम आपको एक चौपाई लिख रहे हैं। रामचरितमानस है आपके पास में? रामायण नहीं है तो ले लेना, ठीक है ना। जय विध होए नाथ हित मोरा, करऊ सुबेग दास में तोरा, ठीक है ना। जय विध होए नाथ हित मोरा, एक घर के दरवाजे का, मुख्य दरवाजे का चित्र भेज देना। आपने हमको बच्चे का नाम बताया था, क्या नाम बताया? लक्ष्य। मैंने पहले तो नहीं पूछा था आपसे, मैं स्पष्ट आपको बता रहा हूं कि आपकी समस्या है कि आपके बच्चे जिसका नाम लक्ष्य, देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, लक्ष्य घर छोड़कर भाग गया है। आपको एक उपाय करना है जो मैंने लिख दिया है, रामचरितमानस की चौपाई है। जय विध होए नाथ हित मोरा, करऊ सुबेग दास में तोरा। और घर के एक तस्वीर आपको भेजना है मुख्य दरवाजे की। आपको? जी हाँ, मुख्य दरवाजे की तस्वीर भेजना है, ठीक है। और कोई बात हो तो अगले आप गुरुवार को आएंगे, एक नारियल लेकर के यहाँ अर्जी लगा जाएंगे। अर्जी लगाने का यहाँ कोई पैसा नहीं लगता। जब आप पर्चा बनवाते हैं तो 101 रुपए हमने मात्र निर्धारित शुल्क कर दी है। ये 2 चीजें आप करो, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि एक बालक का भी फोटो इसमें भेज देना, ठीक है ना। लड़के का फोटो भी भेजना है, ठीक। तो पाए भाई को छोड़ के किस तरीके से ये चल रहा है उधर में, और भी कहीं ऐसे तरीके से दरबार लगाए जा रहे हैं। आज मैं शिवपुरी में भी बात करूं तो शिवपुरी में भी एक कथा व्यास जो है हमारे साथ में, अजय शंकर भार्गव जी, वो भी अपना एक दरबार लगाते हैं। काफी समय से, कम कम उनका अनुभव 30 साल का है, लेकिन वो अभी जो दरबार लगाते हैं यहाँ करीब उनको 2 साल ही हुए हैं। और एक वो मैजिकल, एक जादूगर की भी हम बात कहें तो कहीं ना कहीं वो पूर्व में जादूगर भी रहे हैं। इस तरीके से टाइम वो अपना दरबार लगाए हुए हैं, विजयपुरम कॉलोनी में उनका स्थान है। और हम उनसे जान लेते हैं कि ये क्या है, किस तरीके से लोगों की मन की बात जानते हैं, किस तरीके से ये पर्चा निकालते हैं। महाराज जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे न्यूज इंडिया न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए भी जय श्री राम। महाराज, मैं जानना चाहूंगा किस तरीके से ये मन की बात आप लोगों के जानते हैं, किस तरीके से आप ये पर्चा बना देते हैं। इस तरीके से बागेश्वर धाम ने भी कहीं ना कहीं दिव्य दरबार लगता है पूरे वर्ल्ड में। इंग्लैंड में देखा जाए, अमेरिका में देखा जाए, उनमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहीं दरबार लगा के अपना सनातन धर्म का एक बड़ा प्रचार प्रसार किया है। किस तरीके से महाराज ये आप पर्चा बनाते हैं, किस तरीके से मन की बात जानते हैं, क्या है ये विद्या? जी बहुत अच्छी बात है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं, जो बागेश्वर धाम में दरबार लगाती है, इसके पहले पंडोकर सरकार दरबार लगाती है, आज भी लगा रहे हैं जी। सबसे बड़ी बात है कि सत्य सनातन धर्म का प्रचार जहां हो रहा हो, लोगों में जागृति जहां हो रहा है, जागरण जहां हो रहा हो, तो उसके पीछे क्या रहा है ये नहीं देखना, उसके आगे क्या होने वाला है हम लोगों को ये देखना। धर्म जागृति हुई है। अभी हाल में अपने विश्व में प्रसिद्ध होने वाले उनके यहाँ ये शादियां भी हुई हैं, बेटियों के विवाह भी हुए हैं। एक कैंसर अस्पताल की नींव भी रखी, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए।
तो उनके लिए तो निश्चित रूप से हमारे साथ सनातन धर्म के लिए जो वो कर रहे हैं वंदनीय है। अब रही कि वो पर्चा कैसे निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं। देखो, कोई भी कला विद्या है वो निश्चित अभ्यास भी हो सकता है, किसी इंस्ट्रूमेंट पे आधारित भी हो सकती, साइंस विज्ञान भी हो सकता, सम्मोहन भी हो सकता, लेकिन फिर भी गुरु कृपा या प्रभु कृपा के बिना ये चीज बिल्कुल असंभव लगती। तो उसी क्रम में हम भी लगभग 2 वर्ष से दरबार लगाते। वैसे मैं 30 वर्ष से इस कला विद्या को जानता हूँ। तो महाराज कोई एक विद्या जिस तरीके से कहते हैं कि उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उस तरीके से इसको क्या नाम है, आदमी के जो माइंड है उसको भाप लेते हैं, और या फिर कोई ये मैजिक, कोई मैजिकल, कोई जादू वो है, ये कला क्या है? देखिए, जहां जो चमत्कार हो रहा है वो जादू है, जो जी। किसी की समझ में नहीं आए हम करें वो जादू है जी। निश्चित रूप से। अब जादू तो एक मदारी भी दिखाता है, लेकिन वो तो अपना पेट पालने के लिए, ताबीज बेचने के लिए डुगडुगी बजाता है। तो हम लोगों का कोई ऐसा तो है नहीं, इसलिए जादू कला बदनाम हो गई है। वैसे ये भी एक मैजिक है, जादू है। और दुनिया में जो भगवान कृष्ण हुए हैं उनका नाम भी जादूगर रहा है। मोदी जी ने सबसे पहले जब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि मैं कोई जादूगर नहीं हूं तो जादू की छड़ी घुमा दूं। तो जादू शब्द या जादूगर बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी ने बदनाम कर दिया या किसी ने चीटिंग फ्रॉड की तो वो निश्चित रूप से जादू एक लोगों में भ्रम पैदा करने वाला हो गया। तो ये भी एक जादू कह दें, कोई बड़ी बात नहीं है, और चमत्कार कह दें तो भी बड़ी बात नहीं है। हालांकि ये सब लौकिक चमत्कार है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। अलौकिक तो भगवान की जो शक्ति है, कवनि सिद्धि न बिन विश्वासा, तो लोगों को विश्वास होता है तो निश्चित रूप से हम लोगों के सिद्ध काम होने लगते हैं। तो अब सुहानी शाह की बात करें, सुहानी शाह भी इस तरीके से माइंड को पढ़ के एक पर्चा टाइप के, इस टाइप की बना देती है कि अब वो मैजिक दिखाती है, या फिर कुछ उसने भी कोई सिद्धि प्राप्त की है क्या? हाँ, सुहानी शाह एक बहुत अच्छी मैजिशियन है। और सबसे बड़ी बात है कि उसका शो उदयपुर में जो हुआ था, तो उस शो में उनके माताजी पिताजी भी आए थे। वो सुहानी शाह उस समय बहुत छोटी थी, वो बड़े बड़े जादू के प्रोग्राम वो करती हैं, आज भी वो कर रही हैं, मैजिक माइंड के भी कुछ प्रोग्राम करती है। मेरे साथ में चित्र है, मैं अभी आपको बताऊंगा। और सुहानी शाह को तो हमने आशीर्वाद दिया हुआ है, हमारे सामने तो बच्ची है, उनके पिताजी माताजी उस समय रहे हुए हैं जयपुर में, और उदयपुर में उनके कार्यक्रम होते थे, आज भी उनके कार्यक्रम हो रहे हैं। तो माइंड रीडिंग का कार्य जादूगर भी करते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। जी। महाराज का स्पष्ट रूप से ये कहना है, इसको अगर चमत्कार के उससे देखा जाए, तो अगर हम जोड़ा जाए तो सनातन धर्म से कहीं ना कहीं भगवान पर विश्वास है तो आपका काम होगा। अगर आप माइंड रीडिंग की बात करते हैं, जादू की, मैजिक की, तो अगर उस पर देखा जाए टाइम उससे मनोरंजन के तौर पर, तो उसको जादू आप ले लीजिए। और भी हम आगे जानेंगे महाराज से।